नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 23 क्रिया योग। जनवरी 1973 हरिद्वार से वापस आकर मैं भगवान शिव की आराधना भक्ति करने लगा। मैं हर रोज शिव मंदिर जाता, अपने आराध्य देव भगवान शिव की पूजा अर्चना करता, घंटों घंटों वहां बैठकर भजन गाता, पूर्ण एकाग्र मन से, पूर्ण श्रद्धा भाव से। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में लिखित उनकी स्तुति गाता। 1975 महाशिवरात्रि वाले दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद तो बहुत बार दर्शन देने की कृपा वह मुझ पर करते रहते। सन 1976 में उन्होंने मुझे 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र महर्षि विश्वामित्र को अज्ञात शक्ति द्वारा दिया गया था। उन्होंने करुणावश मानव कल्याण हेतु जन साधारण को उपलब्ध करवा दिया, लेकिन चूक गए विश्वामित्र। यह मंत्र कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो मंत्र की शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। विश्वामित्र जी को इसका बहुत ही कष्ट हुआ। अपनी उपहार स्वरूप मिली वस्तु का दुरुपयोग देखकर वह बहुत दुखित हुए। उन्होंने 24 अक्षरी गायत्री मंत्र से एक अक्षर निकाल लिया। एक अक्षर कम हो जाने से गायत्री मंत्र खंडित हो गया और खंडित गायत्री का प्रभाव भी समाप्त हो गया। भगवान शिव ने गायत्री का 24वां अक्षर, जो कि विश्वामित्र जी ने निकाल लिया था, मुझे देते हुए कहा कि लोक कल्याण हेतु इसे आगे ना बताया जाए, यह सिर्फ एक व्यक्ति को ही आगे दिया जाए, वह भी वक्त आने पर मुझसे पूछकर। 1976 के बाद मैंने तो इस मंत्र का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी। अभी कुछ समय पहले जब मैं सिद्ध आश्रम गया, तो मैंने भगवान शिव से अनुमति मांगी कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 24वां अक्षर कुछ पात्रों को बता दूं। उन्होंने इनकार कर दिया, बोले अभी नहीं। सन 1976 में सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दूसरा उपहार जो भगवान शिव ने मुझे दिया वह था क्रिया योग। क्रिया योग चेतना को बढ़ाने और संबोधि तक पहुंचने की वैज्ञानिक विधि है। तुम्हारी चेतना बिखरी हुई है, तुम्हें चेतना को उत्पन्न नहीं करना है, अपितु बिखरी हुई चेतना को चारों तरफ से समेटकर संग्रहित करना है और पुंज बनाकर अपने अंदर स्थापित करना है। वैसे ही जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को भीतर समेट लेता है, क्रिया योग इस दशा तक आने की सरलतम और सटीक विधि है। क्रिया योग में हम नाक से लंबी सांस लेते हैं ताकि पेट और फेफड़े अच्छी तरह से फूल जाएं, और उसके बाद बिना अंदर रोके मुंह से सांस छोड़ते हैं। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे ब्रह्मरंध्र पर हल्की सी चोट पड़ती है, और जब हम भरी हुई सांस को मुंह से छोड़ते हैं तो मूलाधार पर हल्की सी चोट पड़ती है। तो लंबी सांस लेते वक्त ब्रह्मरंध्र पर और छोड़ते वक्त मूलाधार पर चोट पड़ती है। और यह दोनों जो चक्कर हैं वह हमारा पहला और आखिरी चक्कर है। भरे हुए श्वास को बाहर करते वक्त जो हूं की आवाज आती है वह मूलाधार पर स्थित हमारी कुंडलनी पर भी चोट करती है। जैसे जैसे आप क्रिया योग का अभ्यास करेंगे, आपके दोनों चक्रों पर हल्की हल्की सी चोट पड़ती रहेगी, और वक्त आएगा जब यह चोट गुल खिलाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कोई साधना की है। ब्रह्मरंध्र पर जब चोट पड़ती है तो वहां से एक अमृत की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मरंध्र में यह अमृत मौजूद है। वह अमृत धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र से निकलकर आपके कंठ में बहने लगेगा। इसलिए क्रिया योग कुछ ही देर में आपको हल्का सा नशा देना शुरू कर देता है। यह नशा बिल्कुल शराब जैसा होगा, लेकिन शराब के नशे में और क्रिया योग के अमृत के नशे में बुनियादी फर्क है। शराब का नशा उत्तेजित करता है, जिससे आपकी नसें खुलती हैं और उसे आप खुशी या आनंद के लम्हे कहते हो। इसके विपरीत क्रिया योग में जो अमृत बहेगा वह आपको उत्तेजित नहीं करेगा, परंतु एक भीतरी शांति का एहसास देगा। दोनों में बुनियादी फर्क है। शराब का नशा आपको उत्तेजित करेगा,
लेकिन क्रिया योग का नशा आपको शांति प्रदान करेगा, ठंडक देगा, क्योंकि अमृत ठंडा होता है। यह अमृत आपके ब्रह्मरंध्र से निकलकर कंठ में आएगा और फिर आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा और एक अजीब सी मस्ती से आपको भर देगा। आपका मन करेगा कि मैं क्रिया योग करता ही रहूं। अधिकांश क्रिया योग करने वालों का ये अनुभव है कि कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि अब हम इसे करते ही रहें। साधक जो शुरू में 20 से 30 बार ही क्रिया योग की आवृत्ति कर पाते हैं, आज वह हजारों की संख्या में कर लेते हैं। इन सभी का कहना है कि क्रिया योग के अभ्यास से इन्हें जीवन का मजा आने लगा है, जीने का सबब मिल गया है। सुनने और पढ़ने में क्रिया योग एक छोटी सी क्रिया प्रतीत होती है, लेकिन याद रखना, बीज हमेशा छोटा सा ही होता है। वही छोटा सा बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, बड़ा होता है, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, फल पकते हैं और हर दिशा में अपनी सुगंध संचारित करते हैं। इस प्रकार यह छोटी सी प्रक्रिया भी आपके लिए क्या क्या कर सकती है। यह अपने भीतर अनेक गुणवत्ताएं लिए हुए है और आपको बहुत आयामों से लाभान्वित करती है। ऐसी इसकी भीतरी संरचना है। तो जब आप सांस भीतर लेंगे तो चोट पड़ेगी ब्रह्मरंध्र पर, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो चोट पड़ेगी मूलाधार पर, और यह दोनों चक्र धीरे धीरे क्रियान्वित होने शुरू हो जाएंगे। अमृत टपकना शुरू हो जाएगा ब्रह्मरंध्र से और आपके खून में मिलकर पूरे शरीर में वितरित हो जाएगा और हर तरह से लाभान्वित करेगा। इसलिए क्रिया योग को मत छोड़ना। जैसे तुम भोजन को अपना अंग बनाते हो, वैसे ही क्रिया योग को भी अपना अंग बना लेना, अपनी सुविधा के अनुसार। साधक अपनी सुविधा अनुसार क्रिया योग करने का समय निश्चित कर सकते हैं। यह सुबह या शाम, दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। क्रिया योग में एक तरह की सुखद अनुभूति और बेहोशी सी होती है। आपको पता नहीं चलेगा, परंतु धीरे धीरे इस सुखद अनुभूति के आलम में आपकी चिपकाहट समाप्त होने लगेगी। यह क्रिया योग का आध्यात्मिक पहलू है। यह खुमारी एक तरह का जागृत ध्यान है। कई साधकों का अनुभव है कि क्रिया योग के बाद उनको नींद आती है। ऐसी अवस्था में सो जाना चाहिए, क्योंकि यह नींद नहीं परंतु ध्यान के लक्षण है। जैसे रात्रि में गहरी नींद में हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ध्यान के साथ आती नींद जागृत अवस्था की सुषुप्ति है। रात्रि में सोते समय आप गहरी सांस नहीं ले पाते, जो तुम्हारे ब्रह्मरंध्र और मूलाधार पर हल्की हल्की सी चोट कर सके। जागृत अवस्था में क्रिया योग के द्वारा आप अपने दोनों चक्रों पर चोट करते हैं, जिसके परिणाम में अमृत बहता है, जो आपको खुमारी देगा और उस खुमारी में आपकी चिपकाहट और तदत्मयता टूटनी शुरू हो जाएगी और आपको इसके लिए कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मात्र क्रिया योग के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपकी चिपकाहट एवं गलत मान्यताएं हटती जाएंगी। यह सब कार्य क्रिया योग खुद ही करता जाएगा। क्रिया योग आपको खुश रखेगा। जब मन में खुशी होती है तो प्रसन्नता के सिवा कुछ सूझता ही नहीं और मन उस खुशी का आनंद उठाना चाहता है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा क्रिया योग कीजिए। क्रिया योग से होने वाली खुमारी बहुत कीमती है, क्योंकि यह खुमारी ही तुम्हारी चिपकाहट को, जो तुम चिपके हुए हो संसार से, तोड़ेगी। इसमें आनंद आएगा, शुद्ध बुद्ध भूल जाओगे जागृति में। जैसे तुम सुषुप्ति में भूलते हो, लेकिन बंधन नहीं टूटता, और जागृति में यह बंधन टूट जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। इस पूरी प्रक्रिया में कुंभक नहीं लगाना। वह इसलिए कि जैसे ही हम लंबी सांस भर के प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हमारा खून उस ऑक्सीजन को अपने में आत्मसात कर लेता है। जब भी कोई बच्चा 12 से 14 वर्ष का हो जाए, उसे क्रिया योग रोज करवाएं। वह बीमार कम पड़ेगा,
उसे नशे की लत नहीं पड़ेगी और जिंदगी खुशी से गुजार देगा। क्रिया योग करने से आपके अचेतन में पड़ा हुआ सब कुछ बाहर आ जाता है। जैसे ही वह अचेतन से निकलता है, उसे निकलने देना चाहिए। हमें मृत्यु का डर सबसे ज्यादा है। हम सारा दिन जो कुछ करते हैं, मृत्यु के डर से बचने के लिए ही करते हैं। 70% आपके भीतर से जो निकलेगा वह होगा मृत्यु का डर। इसलिए साधक को मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्रिया योग करते समय आपके हाथ पांव, आपका सारा शरीर कंप सकता है। अगर कुछ ऐसा लगे तो एकांत में चले जाना चाहिए, ताकि आप मजाक के पात्र ना बने। क्रिया योग करते समय भीतर के भाव प्रकट होते हैं। क्रिया योग से अचेतन में जमी हुई धूल खुरची जाएगी और वह विकार रूपी धूल बाहर निकलना चाहेगी। परमात्मा का द्वार मृत्यु के द्वार के बाद आता है। अचेतन का प्रवाह विकार ऊर्जा के रूप में बाहर आता है। किसी भी विकार को निकलने से रोकना नहीं। अगर उसे नहीं निकलना होता तो वह अचेतन में ही बैठा रहता। अगर आप इन विकारों का दमन करोगे तो यह फिर अभी नहीं निकलेंगे, यह अगले जन्म में निकलेंगे। वह क्रिया योग की प्रक्रिया से बाहर आएंगे ही इसलिए क्योंकि वह निकलना चाहते हैं। अगर आप रोकोगे तो वह विकार भीतर की तह मार कर बैठे रहेंगे, भीतर ही तह मार कर बैठे रहेंगे। और जब तक विकार भीतर बैठे रहेंगे, आपकी जो मंशा है आनंद पाने की, वह पूरी नहीं हो पाएगी। मृत्यु का नंगा नाच देखना हो तो ही यह प्रक्रिया शुरू करना। मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करो। क्रिया योग करते समय मृत्यु का विचार आएगा, मृत्यु नहीं आएगी। विचारों का दर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप विचारों से संबंध जोड़ लेंगे तो यह वापस भीतर चले जाएंगे। विचार आएंगे लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। दमन किया या भोग कर लिया एक ही बात है। भोग और दमन को छोड़कर इन्हें निकलने दो। ना भोगो ना दमन करो, नहीं तो यह अचेतन की काली कोठरी में भर जाएंगे। मुझे बहुत से लोगों के फोन आते रहते हैं, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, किसी का 5वां चक्कर और किसी का तीसरा नेत्र भी क्रिया योग से खुला है। कुंडलनी जागृत होती है, निश्चित ही होती है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। मैंने 40 साल तक संपूर्णता से पूर्ण शक्ति के साथ क्रिया योग किया है। मैं बैठकर भी क्रिया योग करता था और चलते चलते भी क्रिया योग करता रहता था। जब से करीब पिछले 10 सालों से मैं अपने कमरे में बैठ गया हूँ, तब से मैं क्रिया योग नहीं करता हूँ। आप भी अपनी क्षमता के हिसाब से फुर्सत के लम्हों में क्रिया योग करते रहिए। धन्यवाद।